आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता है तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की ही नदी है। क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाता है? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण एवं गाय को माता सीता ने क्यों श्राप दिया? इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल तिलक भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए आइए हम इस वीडियो के जरिए हम आपको यह सारी बातें को विस्तार पूर्वक बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के श्राद्ध के लिए बिहार के गया पहुँचे थे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता और बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता अजस्मन में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय के साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। इसके बाद उनके मन में संशय हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण सामग्री को लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकलने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध की कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या झूठ है तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु श्री राम का क्रोधित देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने केवल सत्य बोला। वह कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्ष्यों के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन भर के लिए श्राप दे दिया। उन पांचों को मिला यह श्राप माता सीता ने सबसे पहले फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी में आज भी उमड़ती हुई पानी आता है और बाद में सूख जाता है। तब माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से का ही पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ पिछले हिस्से को ही पूजा की जाती है। आज भी गाय अपने भोजन की तलाश के लिए दर दर भटकती पड़ती है। तब माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि वह कभी भी संतुष्ट न होगा, कितना भी उसे धन मिल जाए उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को भी श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती है। और कौवा, फिर माता सीता ने कौवा को भी श्राप दिया कि वह हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाता रहेगा।
सच बोलने वाले वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसकी लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। जो भी उस पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके पूजा करेगी, उसकी पति का आयु दीर्घायु होगा।